हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ एज ਦੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰੈਡ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਪੋਟਰੀ ਜੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟਸ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁष्यभूति किंगडम, पुष्यभूति किंगडम या मोस्ट फेमसली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਧਨਾ ਏਜ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ known as वर्धना एज, पुष्यभूति किंगडम। पुष्यभूति किंगडम का फाउंडर कौन सी? नरवर्धन। फाउंडर नरवर्धन। ठीक है, पुष्यभूति किंगडम लास्ट ਅਸੀਂ एंशिएंट हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਨਰਵਰਧਨ। ਬਟ ਨਾਮ ਜੋ ਵਰਧਨ ਏਜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 5 ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 5 ਇੰਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਧਿਆ ਰੇਂਜਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਧਿਆ ਰੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਜ਼, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਲਿੰਗਾ, पंजाब, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, इन्हें 5 इंडियाज कलिंगा, पंजाब, बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो साडे लिए इंपॉर्टेंट की है? पंजाब है। तो एक होर फैक्ट साडे लिए इंपॉर्टेंट है कि जदों ये नरवर्धन ने पुष्यभूति किंगडम जो एस्टैबलिश की तो उदों कैपिटल किनू बनाया? ठीक है, कैपिटल दैट टाइम सी थानेश्वर। थानेसर आज से टाइम पीरियड जो सी हरियाणा की गल करते हैं, ठीक है, या थानेश्वर कहा जाता है क्योंकि हरियाणा उस टाइम के पंजाब का ही हिस्सा सीगा, पंजाब का पार्ट सी। ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने कैपिटल बनाई है थानेसर दे विच। ठीक, हालांकि बाद दे विच हर्षवर्धन ने कैपिटल थानेसर नूं शिफ्ट कर दिता सीगा। कित्थे शिफ्ट कीता सी? कन्नौज। ठीक है, पुष्यभूति किंगडम फाउंडर नरवर्धन। वर्धन एज किहदे नाम ते पिया? हर्षवर्धन के नाम ते पिया है। ते हर्षवर्धन ने 5 इंडीज नूं अपने कंट्रोल च कीता, कलिंगा, पंजाब, बंगाल, बिहार ते उड़ीसा। ते कई जगह दे विच क्योंकि सोर्सेस साडे कोल बहुत ने हिस्ट्री दे तां इन्हां दे नाम जो है तुहानूं डिफरेंट वे दे विच मिल सकदे हैं, पर साडे लई इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पंजाब दा हिस्सा सी। ठीक है, तो कैपिटल जिहड़ी सब तो पहला बनाई गई सी जिस टाइम दे विच पुष्यभूति किंगडम जो है उन्होंने बनाया गया थानेसर सी, हरियाणा। तो उस तो बाद हर्षवर्धन ने शिफ्ट करके लेके आए कन्नौज। एक और इन्फॉर्मेशन जो हर्षवर्धन टाइम पीरियड की जो सानू पता चलती है की है कि जो चाइनीज ट्रैवलर, एक तुसी फेमस चाइनीज ट्रैवलर बारे पढ़िया होगा, ह्यू जैन। इन्हां दे भी नाम की स्पैलिंग तुहानू अलग अलग जगह ते अलग अलग तरीके दे मिलणगे। तो ह्यू जैन जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड दे विच इंडिया विजिट किया सी तो उन्हें कुछ मैंशन किया अपनी राइटिंग्स दे विच जो सानू चीज़ां पता चलदियां ने। मैंशनस अबाउट कादे बारे मैंशन किया? एंशिएंट टाउन ऑफ सरहिंद। ठीक है, हालांकि सरहिंद बारे असीं अगे गल करांगे, अगे पढ़ांगे, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की हो गई कि हर्षवर्धन टाइम पीरियड दे विच ह्यू जैन जो है वो इंडिया विजिट किया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ।
ठीक है। इस तो बाद नैक्सट असीं गल करते हैं, क्योंकि हुण यह जो डायनेस्टी है लास्ट, जिवें मैं कहा कि एंशियंट हिस्टरी दे विच लास्ट मनी जाती है, हालांकि जो एडवेंट है इस्लाम की उन्होंने भी एंशियंट हिस्टरी का ही पार्ट मनिया जाता है, बट हौली हौली जिवें ही 1000 क्रॉस करके जाएगा, असीं महमूद ऑफ गजनी या गौरी के बारे गल करांगे, तो पूरे तरीके दे नाल जो है वो मिडेवल पीरियड दे विच आ जाएगा। ठीक है, तो नैक्सट असीं गल करते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम। सब तो पहला असीं उहदे कॉजेस देखांगे कि जनरल कॉजेस की सी, क्यों इस्लामिज्म जो है इत्थे फ्लरिश होया। ठीक है, एडवेंट ऑफ इस्लाम या इस्लाम के एडवेंट तो बाद आने तो बाद किस तरीके के जो चेंजेस ने पंजाब दे विच वो आए। सब तो पहला असीं दे जनरल जो कॉजेस की गल करिए कि जनरल कॉजेस की रहे होने कि कारण रहे ने इस्लाम की एडवेंट के, तो उन्हां दे विचों मेजर कारण जो एक सीगा कि की सी प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम में प्रोपोगेट करना, अपने धर्म में जो सी फैलाना सीगा, अगे तक लेके जाना सी होर कंट्रीज दे विच भी। ठीक है, टेरीटोरियल एक्सपेंशन का एक रीजन है, बट इंपॉर्टेंट जो सब तो इंपॉर्टेंट एक जनरल कॉज बनता है एडवेंट ऑफ इस्लाम का, वो की है प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। हालांकि ये भी नहीं है कि एकदम जो है ये चीज़ हुई, जिवें कि असीं पर्शियन इन्वेजन दे विच गल कीती सी कि ऑलरेडी इंडिया के पर्शियन के नाल ट्रेड जो है वो चल रहा सी, ऑलरेडी रिलेशनशिप जो है एस्टैबलिश हो चुके सी। इसी तरीके दे नाल अरब जो आते हैं तो अरब कंट्रीज के नाल भी इंडिया के ट्रेड जो है वो चल रहा सी, रिलेशनशिप्स ऑलरेडी है सी। ठीक है, तो एडवेंट तो बाद में की होंदा है, असीं कॉजेस के बारे गल कर रहे हैं कि प्रोपोगेशन है, दूजा की सी अनस्टेबल पॉलिटी, अनस्टेबल पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अनस्टेबल पॉलिटी ऑफ इंडिया बारे गल कर रहे हैं कि जो इंडिया दे विच पॉलिटी जो पोलिटिकल सिनेरियो सीगा उहदे विच अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सी, क्योंकि जब अपने घर दे विच जो है इनस्टेबिलिटी रहेगी, जितनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहेगी तो तीजा बंदा जो है उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, उहदे विचों कोई ना कोई एडवांटेजेस कड्ढण की जो है कोशिश जरूर करता है। तो इसी तरीके नाल पंजाब दे विच भी जो है इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई सी। तो तीजा जे असीं कारण देखिए कि थर्ड रीजन क्या हो सकता है, वेल्थ। ठीक है, वेल्थ ऑफ इंडिया कि इंडिया दे विच, क्योंकि असीं शुरू तो ये सुनते आए कि इंडिया जो है उन्हें एक सोने की चिड़ी कहा जाता सी, तो यह भी एक रीजन है कि वेल्थ की वजह तो भी अट्रैक्ट जो है वो हो रहे हैं, तो इत्थे इन्वेजन जो है कंटीन्यूसली होंदियां रहियां, आते रहे, तो इत्थे सारा चीज़ां जो है उन्होंने लुट के अपनी कंट्रीज दे विच लैके गए। ठीक है, तो ये जनरल कॉजेज नहीं, बट जो इमीडिएट कॉज है वो साडे पंजाब की हिस्टरी के नाल बिल्कुल जुड़ता है, क्योंकि ये असीं जनरल हिस्टरी दे विच भी पढ़ लैंदे आ कि एडवेंट ऑफ इस्लाम जो है वो जनरल रीजन की ने, या इमीडिएट कॉज भी असीं उत्थे पढ़िया, बट इमीडिएट कॉज नूं असीं पंजाब दे नाल जोड़ के या उस गहराई दे नाल, उस इंटेंसिटी दे नाल जो है उस टाइम दे विच मे बी असीं उसनूं ना पढ़िया हो। तो हुण इंपॉर्टेंट चीज़ इत्थे की आ जाती है एडवेंट ऑफ इस्लाम दे विच इमीडिएट रीजन। ठीक है, कि इमीडिएट रीजन की बनेगा हुण, इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन असीं किस बारे गल कर रहे हैं, एडवेंट ऑफ इस्लाम का, कि इमीडिएट रीजन की सी, इमीडिएट रीजन बनता है लूटिंग ऑफ द अरब शिप्स, लूटिंग ऑफ अरब शिप्स। ठीक है, तो हमने जिहड़ी शिप सी भेजिया किने सीगा, किंग ऑफ सीलोन ने, किंग ऑफ सीलोन या श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के किंग ने, किंग ऑफ सीलोन ने कुछ शिप्स भेजियां, कित्थे भेजियां, सेंट टू इराक। इराक दे विच पर्टिकुलरली किहदे लई, कैलिफ वालिद, कैलिफ वालिद। कैलिफ कौन होंदा है, सुप्रीम लीडर। ठीक है, उस मुस्लिम कम्युनिटी का जो सुप्रीम लीडर है उन्हें कहते हैं कैलिफेट। कैलिफ वालिद दे लई जो है उन्हें कुछ शिप्स भेजियां, शिप्स दे विच है कि सी गिफ्ट्स एंड ट्रेजर्स। ठीक है, गिफ्ट्स भेजे, किहदे लई भेजे, कैलिफ वालिद दे लई भेजे। ठीक है, हुण रस्ते दे विच अरब पहुंचण तो पहला राज जो सिंध आ रहा है, एक पोर्ट पैंदा है, पोर्ट ऑफ दिबल। ठीक है किथे है, सिंध, सिंध रीजन दे विच एक पोर्ट आ रहा है, पोर्ट ऑफ डेबल, ते इत्थे जो है इन्हां अरब शिप्स नूं लुटिया गया, जो कि किंग ऑफ सीलोन ने भेजिया सी कैलिफ वालिद दे लई। ठीक है, इराक जो है शिप्स जा रही सीगियां, ते सिंध लागे ये जो पोर्ट सी, डेबल पोर्ट सीगा, उत्थे इन्हां शिप्स नूं लुटिया गया। ते सिंध दे विच उस टाइम किंग कौन सी, दाहिर।
ठीक है, किंग ऑफ सिंध दाहिर सी। ਤੇ ਇਰਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇਰਾਕ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹਜਜ। ठीक है, सिनेरियो समझ आ रहा है। इमीडिएट रीजन ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਕਾਜ਼ਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਨਰਲ ਕਾਜ਼ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੂਟਿੰਗ ਆਫ ਅਰਬ ਸ਼ਿਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡੇਵਾਲ ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸੀਲੋਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕੈਲਿਫ ਵੈਲਦ ਦੇ ਲਈ ਇਰਾਕ 'ਚ। ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਹਜਜ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਦਾਹਿਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਹਜਜ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਹਿਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੁੱਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਜਜ ਨੇ 712, ਠੀਕ ਹੈ, 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਡ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੀਟਡ ਦਾਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੂਲਰ ਆਫ ਸਿੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਰੂਲਰ ਸੀ ਦਾਹਿਰ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਹਜਜ। ਹਜਜ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 713 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 713 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਚਰਡ ਮੁਲਤਾਨ, ਠੀਕ। 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਲਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਜਜ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 713 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 714 AD ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ 714 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੈਲਿਫ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੈਲਿਫ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 998 to 1030 AD ਤੱਕ। ਗਜ਼ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੇਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰਸ,
कि ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਫ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਅਟੈक्स जो है किते, किस रूट में यूज करके, जो साडा नॉर्थ वेस्टर्न रूट है खाइबर पास वाला, उसी ने एक्सप्लॉइट करके 17 टाइम्स जो है ने अटैक करने दी इंडिया ते कोशिश की थी, ठीक है। तो उस तो बाद 1002 ਦੇ ਵਿੱਚ 1002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਇਹਿੰਦ, ठीक है। 1002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਇਹਿੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ पेशावर हुई है, ठीक है। बट बैटल ऑफ पेशावर नहीं, फर्स्ट बैटल ऑफ वायहिंद है पेशावर दे लागे। जे वायहिंद पूछा जाए कि वायहिंद रीजन किथे है, नियर पेशावर, ठीक है। फर्स्ट बैटल हुई किदे विच, महमूद ऑफ गजनी वर्सेस हिंदू शाही रूलर, पर्टिकुलर नाम जयपाल, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी ते जयपाल दे विच फर्स्ट बैटल हुंदी है, फर्स्ट बैटल ऑफ वायहिंद, तो जिहदे विच की महमूद ऑफ गजनी जो है जयपाल नूं हरांदा है, डिफीटेड जयपाल, ठीक है। हिंदू शाही रूलर सी पंजाब दे विच उस टाइम दे विच, ते महमूद ऑफ गजनी ने फर्स्ट बैटल ऑफ वायहिंद दे विच जयपाल नूं हरा दित्ता, ठीक है। दैन उस तो बाद हुई सेकंड बैटल ऑफ वायहिंद, सेकंड बैटल, सेकंड बैटल कदों हुई है, 1008 AD ਦੇ ਵਿੱਚ, सेकंड बैटल ऑफ वायहिंद। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, सेम हिंदू शाही रूलर्स, जयपाल की जगह जयपाल का बेटा आनंदपाल, आनंदपाल, ठीक है। ते आनंदपाल नूं भी हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ वायहिंद जयपाल नूं हराया महमूद ऑफ गजनी ने, सेकंड बैटल ऑफ वायहिंद आनंदपाल नूं हराया महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। टाइम का जो सी विच गैप सी वो 1002 AD दे विच होया है, 1008 AD दे विच होया है। बैटल ऑफ वायहिंद फर्स्ट या सेकंड करके जो है उन्होंने मन्निया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट असीं गल करते हैं, नेक्स्ट असीं गल करते हैं द रिजल्ट्स की, ठीक है। कि रिजल्ट्स मीनस इंपैक्ट, कि इंपैक्ट की आया, तो इंपैक्ट सब तो इंपॉर्टेंट यही आया कि पंजाब दे विच जो सी इस्लाम गवर्नमेंट, जिवें असीं कहा कि पहला सिंध दे विच एक छोटे जिहे एरिया की गल कर रही सी, सिंध दे विच एस्टैबलिश हुई इस्लामिक गवर्नमेंट, तो हम पूरा पंजाब की जे असीं गल करिए, क्योंकि बहुत वड्डा एरिया जो है हुण तक वो कैप्चर कर चुके सी, तो पंजाब नूं तकरीबन 1135 AD तक जो सी पंजाब उसदी एम्पायर दा पार्ट सी, ठीक है। तो जो महमूद ऑफ गजनी सी वो किस डायनेस्टी तो बिलोंग करता सी, यामिनी डायनेस्टी, ठीक है। तो होर इहदा इंपैक्ट जो है वो की पिया, क्योंकि इन्हें जो एक मेन साडा फ्रंटीयर सीगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रूट की जो असीं गल कर रहे हैं कि हले तक असीं उहनूं एज अ डिफेंस की फॉर्म दे विच यूज़ कर रहे सी, ठीक है, डिफेंड कर रहे सी वो इंडियन टैरेटरी नूं, वो एक्सपोज करती, ठीक है। फर्दर जो उस तो बाद टर्किक इन्वेजन हुई, ठीक है, अफगान्स तो जो है इन्वेजन हुई, तो सारे दे लई प्रोन बनाता कि उस तो बाद हुण इन्वेजन जो है असीं कंटीन्यूसली देखांगे कि किस तरीके नाल हुण दिल्ली सल्तनत जो है एस्टैबलिश हो जाती है। उस तो बाद मुगल्स भी आते हैं, मुगल्स तो आने तो बाद भी जो है किस तरीके नाल पंजाब या पूरा इंडिया जो है उसका एक रूप जो है कंटीन्यूसली वो बदलता गया, ठीक है। दैन इस तो बाद असीं गल करते हैं मुहम्मद गौरी दी। जदों महमूद ऑफ गजनी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब ते मुल्तान जदों हो गई, उस तो बाद असीं देखिया कि 1135 तक जो है उसका पार्ट रहा पंजाब। दैन मुहम्मद गौरी जो है वो आके इन्वेड करता है, तो उहदे इन्वेजन तो बाद सब तो पहला 1175 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ मुल्तान ਨੂੰ कैप्चर किया, तो किहदे तो कैप्चर किया, इस्माइली शियास, ठीक है। तो ये पता होना भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्चर किया उस टाइम पीरियड के विच कौन उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड ते जो है रूल कर रहा सी। तो इस्माइली शियास तो मुल्तान जो है 1175 ਦੇ ਵਿੱਚ महमूद गौरी ने जो है मुहम्मद गौरी ने जो है उन्होंने कैप्चर किया। दैन सिंध ਨੂੰ ਕੀਤਾ 1182 ਦੇ ਵਿੱਚ। सुमरास तो ये भी शिया मुस्लिम्स ने।
ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ 1186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਧ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਲਸ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ। ठीक है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन है किथे है रिजन? करनाल। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ ਗੌਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਟਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਲ। ठीक है, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਅਜਮੇਰ। ठीक है, तो इस तरीके नाल जे असीं गल करिए कि फाउंडेशन ऑफ टर्किक मुस्लिम ऑफ इंडिया इत्थे एस्टैबलिश हो जाती है इस टाइम पीरियड तो बाद। ठीक है, तो ये कहा कि जो बैटल ऑफ टरेन्स ने वो तुसीं जर्नल हिस्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल याद रखोगे, बट पंजाब के नाल असीं इहनूं नहीं जोड़ रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन करनाल पृथ्वीराज चौहान ते इहदे विच हुई है। फर्स्ट दे विच पृथ्वीराज चौहान ने गौरी नूं हराया, सैकेंड दे विच फिर गौरी ने चौहान को हरा के दिल्ली ते अजमेर को कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके नाल टर्किक जो कॉन्क्वेस्ट है इंडिया की इत्थों शुरू हो जाती है, उसकी एक नींह जो है इत्थों रख दी गई। ठीक है, दैन तीसरी दे विच हुई सी बैटल ऑफ छंदवार। अगेन बैटल ऑफ जो छंदवार है वो भी साडे लई इत्थे जे असीं पंजाब स्पैसीफिक गल कर रहे हैं, पंजाब जीके की गल कर रहे हैं, उहदे बारे पढ़न की सानूं इत्थे जरूरत नहीं है। ठीक है, दैन उस तो बाद हुण आने आ दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड दे विच, डिटेल दे विच नहीं करांगे। अगेन छोटी छोटी चीज़ां जो जुड़ियां हुई ने पंजाब दे नाल। नैक्सट असीं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उस तो बाद हम शुरू हो जाएगी। जो मुहम्मद गौरी सी उन्हें अपना जो सारा राज सीगा कुतुबुद्दीन ऐबक दे हद दे विच दे के कंट्रोल च लेके वो वापस चला जाता। तो उस तो बाद शुरू होंदी है मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनी। जे असीं सीधा हुण सीधी जीके की गल करिए तो गवर्नर ऑफ बठिंडा उस टाइम दे विच किस दे अंदर? मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनी जो सी बठिंडा दा गवर्नर सी, ते जिन्हें की किहदे अगेंस्ट रिवोल्ट कीता सी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट किया सी। उहदे पिछे अलग होर रीजनस ने कि क्यों, क्योंकि इन्हें याल्डोज नूं जो है कुछ अनड्यू फेवर जो है वो दिते सी, उहदे बारे गल आंदी है। तो मेन साडे लिए इंपॉर्टेंट की सीगा कि दिल्ली सल्तनत जो शुरुआत हुई है, जो फर्स्ट टाइम उसका पीरियड है, तो मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनी जो है गवर्नर सी बठिंडा का। दैन उस तो बाद जैसे बलबन की गल करिए तो बलबन की इंपॉर्टेंस है पंजाब के नाल जुड़ी हुई कि उन्हें बहुत सारे फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट करवाए सरहद दे विच। फोर्टिफिकेशन पूरी तरीके दे नाल करवाई, क्यों करवाई सी? ताकि पंजाब नूं प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की जा सके। मुगल्स जो है बार बार अटैक करने की कोशिश करते सी, तो उस सारी चीज़ों को वार्ड ऑफ करने के लिए फोर्टिफिकेशन करवाई सरहद दे विच। ठीक है, तो सब तो पहला गवर्नर ऑफ सरहद जो है बलबन ने किनू अपॉइंट किया सीगा? अपने कजन शेर खान। ये ओ वाले शेर खान नहीं है जिहदी गल असीं शुरू च कीती सी कि शेर खान ऑफ पंजाब, बिल्कुल भी नहीं। शेर खान हो शेर शाह शुरू की गल आती है, उन्होंने असीं मुगल टाइम पीरियड के पढ़ांगे। ये शेर खान जो है अपने ही कजन की गल कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट है, उसदे नाल कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ सरहद बनाया, बट हौली हौली उन्होंने फील होंदा बलबन नूं कि यह मेरे लिए ही, मेरे अगेंस्ट ही जो है कोई कॉन्स्पिरेसी ना खड़ी कर दे। तो इस करके फिर इहनूं हटा के अपना जो बेटा सी प्रिंस सुल्तान उन्होंने बाद चो गवर्नर ऑफ सरहद जो है वो अपॉइंट कर देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके नाल हौली 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 हुण बदलाव आने शुरू हो गए ने। तो जिहड़े मेन रीजनस ने जो एट प्रेजेंट असीं देखदे, जिवें कि बठिंडा का नाम आ रहा है, सरहिंद का नाम आया है, ठीक है, पिछे असीं मुल्तान लाहौर का नाम देखिया, जो जिन्हां नाम दे नाल असीं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हाँ, वो सारी चीज़ां जो है सानूं इत्थे नज़र आनियां शुरू हो जाणगीਆਂ, ठीक है। तो अज असी दिल्ली सल्तनत की गल शुरू की है, बट इनू असी कल कवर करांगे अपनी नैक्सट क्लास दे विच। ते नाल ही असी देखांगे कि मुगल टाइम पीरियड, जिवें मैं तुहानूं पहलां कहा सी कि दिल्ली सल्तनत बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाती, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन साडे कोल बहुत ज़्यादा है। जो एक सब तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हिस्टरी दे विच, उन्हें मुगल्स, ठीक है, कि किस तरीके नाल कॉन्ट्रीब्यूट किया पंजाब की हिस्टरी नूं। पॉजिटिव या नैगेटिव असीं बाद चों डिस्कस करांगे कि पॉजिटिवली या नैगेटिवली, क्योंकि सिखिज़म जो है वो बिल्कुल नाल नाल चलेगा मुगल टाइम पीरियड की, ठीक है। तो वो साडा थोड़ा जो है पार्ट वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो मिलते हैं साडी नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू।